राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ब्लाउज पे नाप कैसे लिया जाता है ये सीखा था। आज उसी नाप से हम ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। ये है ब्लाउज का अस्तर और ये है सिल्क साड़ी का ब्लाउज। मेन फैब्रिक ये है और ये है अस्तर। आज हम इसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे। तो हम 42 साइज का कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 42 साइज का जो चेस्ट है उसका जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है 10.5 और हम इसमें 1.5 इंच की लूजिंग रखेंगे। तो हो गया 10.5 प्लस 1.5 12 इंच। तो हम इस कपड़े को 12 इंच पर फोल्ड करेंगे। तो ये अस्तर हमने इस तरह से खोल के और इसको 12 इंच पर फोल्ड करना है। तो ये हमने 12 इंच पर फोल्ड कर दिया है। पहले आप अस्तर को अच्छी तरह से प्रेस कर लें जिसमें कोई भी सल ना रहे। अब इस ब्लाउज की जो रेडी लेंथ है वो है 14.5 इंच। तो 14.5 में हम आधा इंच नीचे मार्जिन का रखेंगे और आधा इंच जो हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट होता है वहां, तो इसलिए आधा और आधा 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 14.5 में जब हम 1 इंच को जोड़ेंगे तो हो गया 15.5। तो हमें ब्लाउज 15.5 पे कटिंग करना है। तो पहले हम नीचे से इसको लाइन करके सीधा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम 15.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और थोड़ा सा आगे एक और। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे जिससे हमारी एक सीधी लाइन आ जाए। यह है हमारा शोल्डर का। अब इसमें जो शोल्डर रखा जाता है वो नेक के अनुसार रखा जाता है। अगर हमारा डीप नेक है, इसमें जो हमारा नेक हम बनाने जा रहे हैं वो 10.5 इंच है, तो 10.5 के अकॉर्डिंग हम इसका जो शोल्डर रखेंगे वो 5.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हम 5.5 पर एक निशान लगाएंगे और एक इससे नीचे 5.5 पर एक और निशान। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। यह है हमारा आर्म होल का निशान। अब इसमें हम आर्म होल रखेंगे 6 इंच और इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। हमारा जो चेस्ट साइज है वो है 42 का 1/4 होता है 10.5। तो हम एक निशान यहाँ पर 10.5 पर लगाएंगे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का। नीचे ये यहाँ पर कमर का निशान लगाया जाता है। कमर है हमारी 37 इंच। तो 37 का जब हम 1/4 करेंगे तो वो होता है 9.25 इंच। तो हम यहाँ पर 9.25 पर निशान लगाएंगे। 1 इंच पीछे की डाट के लिए और 1.5 इंच हमारा मार्जिन। मार्जिन वाले से मार्जिन वाले भाग को हम मिला लेंगे और ये हमारा फिटिंग वाला। यहां से हम एक सीधी लाइन को खींचेंगे और यहां से हम 1.25 इंच पर 1 और 2 पॉइंट, 1 इंच और 2 पॉइंट पर हम निशान लगाएंगे। और ये हमारा 6 इंच है, इसका हाफ करेंगे तो ये होता है 3 इंच। यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इनको आपस में जोड़ते हुए राउंड शेप दे देंगे। अब हमने इसमें ब्लाउज में आर्म होल नापा था, वो हमारा 18 इंच आया था। तो हम इसको मेजर करके देख लेंगे कि हमारा 18 का आधा 9 बैठ रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। तो इस आधे इंच को छोड़ते हुए इसके बिल्कुल बगल बगल से हम इसको नापते जाएंगे। ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है, तो ये हमारा ज्यादा है। तो पीछे का जब हम नेक बनाते हैं तो वो हमारा थोड़ा सा इधर फैलता है, तो इसलिए पहले तो हम इसको आधा इंच अंदर की साइड लेंगे और आधा इंच ही इसको भी हम अंदर की साइड ले लेंगे। तो इस निशान से इस निशान को जब मिला लेते हैं
ये आधा इंच हमें तब कम करना पड़ता है जब हमारा नेक डीप हो, क्योंकि जब हमारा नेक डीप होता है, जब बनने के बाद वो फैलता है, और जब वो फैलेगा तो यहाँ से ये थोड़ा सा आगे खिसकेगा, इसीलिए हमको आधा इंच दोनों ही लाइनों को कम करना पड़ता है। तो हमारी जो मेन लाइन है वो ये है, ये नहीं है, तो हम इस पे कटिंग करेंगे। अब इसको दोबारा से हम मेजर करते हैं कि हमारा 9 इंच आ रहा है या नहीं। थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे क्योंकि हमारी सिलाई जहाँ आती है हमको वहीं से इसको नापना होता है। अब ये हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो अब हमारा ये आर्म होल बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें नीचे डार्ट के लिए निशान लगाते हैं, तो ये जितना आ रहा है यहाँ से लाइन से लेके और यहाँ तक इसको हम फोल्ड कर देंगे, और ये हमारी पीछे की डार्ट। तो ये है 5.25, तो थोड़ा सा आगे जाके भी हम 5.25 में निशान लगाते हैं, और इसको हम 4.5 इंच तक खींचते हैं। और आधा इंच, क्योंकि हमने 1 इंच लिया था, तो आधा इंच दोनों को करेंगे तो 1 इंच हो जाएगी। अब इन लाइनों को भी हम इसमें मिला लेते हैं। अब हम नेक पर आते हैं, तो यहां से हम लेंगे 2.5 इंच, और इसका जो बैक नेक है वो 10.5 इंच है, तो 10.5 में हम आधा इंच मार्जिन लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर जो जॉइंट हो जाएगा, तो हम 11 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अगर आपको नीचे से नेक फैला हुआ चाहिए तो आप इसको 3.5 या 4 इंच तक भी ले जा सकते हो। मैंने इसको 3.5 इंच लिया है, 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया है इन लाइनों को मिलाकर, और यहां से हम इसको राउंड शेप दे देंगे, हल्के हाथों से गोलाई दे देंगे। अब जब भी डीप नेक होता है तो शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, इसलिए हम यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको शोल्डर से मिला लेंगे, तो हमारा जो नेक है वो कभी भी गिरेगा नहीं। तो पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। इस पॉइंट को हम बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि इसी से हमें इसी पार्ट को रखकर हमें आगे के पार्ट को काटना है। तो पहले जैसा दिया हुआ है हम वैसा ही निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। इसका नेक और शोल्डर हम बाद में डाउन करेंगे। अब इसी पार्ट को रखकर हम आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़े से इसको आगे खिसका लेते हैं, करीब आधा इंच, और यहां से पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हुक्काई के लिए है, सिर्फ 1/4 इंच हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद हम इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर सेट करते हुए कि हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो कहीं से भी हमारा कपड़ा कम ना हो। ये हमारा पार्ट बिल्कुल सेट हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा हम 1/4 इंच ही हम एक्स्ट्रा लेंगे, और 1/4 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे वो हुक्काई की पट्टी के लिए। अभी हमारा बिल्कुल पार्ट सेट हो गया है। अब हम नीचे से इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। पहले हम इसी के बराबर एक लाइन खींच लेंगे, और नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी इसमें 4 डार्ट डलेंगी, उसमें थोड़ा सा कपड़ा जाता है, और यहाँ
बेल्ट को ज्वाइंट करने के लिए भी हमारा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा जाता है, इसीलिए हम इनको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इन लाइनों को हम मिला लेंगे। अब हम इसी पार्ट को रखकर इसको कटिंग कर देंगे। हम ये एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा लेते हैं। और इसको भी हम यहाँ से जॉइंट है, इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। अब हम इस पे अपने निशानों को लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये हमने शोल्डर 5.5 रखा था, एक 5.5 का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। आर्म होल हमारा था 6 इंच, तो एक निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। यहां से हम 1/2 इंच अंदर की साइड लेके राउंड शेप देंगे। ये हमारा आगे का पार्ट है, इसको आधा इंच हम छोटा रखेंगे जिससे यहाँ पर सल ना पड़े आगे की साइड। इसका नेक भी हम 2.5 इंच पर करेंगे। नेक विड्थ जो है इसकी 2.5 इंच और फ्रंट नेक जो है हमारा वो है 7 इंच। तो 7 में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो ऊपर जॉइंट होगा। तो हम 7.5 पर एक निशान लगाते हैं और नीचे का जो गहराई है हम 2.5 या 2.25 इंच तक रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग रखें, कम चाहिए तो भी आप अपने हिसाब से रखें। इन लाइनों को मिलाकर यहाँ पर भी हम हल्के हाथों से राउंड शेप दे देंगे। अब हम यहाँ से टक्स पॉइंट का निशान लगाते हैं। टक्स पॉइंट जो था यहाँ शोल्डर से निशान लेते हुए हम यहाँ पर रखेंगे और जो हमारा टक्स पॉइंट था वो 10.5 था। तो 10.5 में भी हम 1/2 इंच ऐड करेंगे जो ऊपर जॉइंट हो जाएगा। तो हम 11 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाते हैं और यहाँ से हम 4.25 इंच पर निशान लगाते हैं क्योंकि ये हमारा जो है चेस्ट साइज 42 है। तो 42 का जब हम 10वां करेंगे तो 4.25 इंच मतलब 4.25 इंच पर इसका 10वां होगा। तो ये 4.25 इंच पर एक निशान लगाते हैं। तो ये इसका टक्स पॉइंट आया। यहाँ से हमने लिया 11 और यहाँ से लिया हमने 4.25 इंच। अब हम नीचे से बेल्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम नीचे से ले रहे हैं 4 इंच। एक निशान 4 इंच का यहाँ लगाएंगे, एक निशान हम 4 इंच का यहाँ लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे आपस में। यहाँ से हम 1/4 इंच थोड़ा सा ऊपर लेंगे और इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर देंगे और जो ये बेल्ट का निशान है हम यहाँ से थोड़ा सा इसको शेप देते हुए ले आएंगे। अब यहाँ से और यहाँ तक हम इसको हाफ करेंगे और ये हमारा एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे। इसको सेंटर करके यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। तो इन दोनों पॉइंटों की जो दूरी है वो हमारी 2.25 इंच आ रही है। तो थोड़ा सा तिरछा लेते हुए 2.25 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे
इस बेल्ट से 1.25 इंच पर, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो हमारी एक डाट ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, और एक हम यहाँ से मिलाएंगे इसको इस पॉइंट से। तो एक ये होगी, तो ये थोड़ा सा राउंड शेप आ गया। तो हमारी ये चारों डाट लग चुकी हैं। अब हम इसी पे इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी हम 1/2 इंच शोल्डर को ऐसे निशान लगाएंगे और इसको इस पे मिला देंगे, जिससे हमारा शोल्डर उतरे ना। अब हम इन निशानों पर अपने ब्लाउज की कटिंग करते हैं। ये हमारी बेल्ट, शोल्डर को हम बाद में कट करेंगे जब हम सिलाई लगाएंगे उस टाइम पे। नेक को कट कर लेती हूँ। अब इन चारों पे ही हम कट के निशान लगा देते हैं, जिससे हमारे पीछे वाले पार्ट में भी ये निशान आ जाएं कि हमें प्लेट कहाँ कहाँ पर डालनी है। तो ये हमारे कट लग चुके हैं। थोड़ा सा इनको प्रेस कर देंगे किसी नुकीली चीज से, जैसे ये पीछे भी हमारे निशान आ जाएं। एक हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इस तरह हमारे आगे वाले पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बैक पार्ट को लेना है, और बैक पार्ट में जो हमने ये एक्स्ट्रा लिया था 1/2 इंच, पहले हम अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमें सिर्फ डीप नेक में ही करना होता है, जिससे हमारे आर्म होल के नीचे यहाँ पर झोल ना पड़े। अब हम बैक गले की भी कटिंग कर लेंगे। अगर आप इसे बुकरम से बनाना चाहें तो इसे आप बुकरम से बना सकते हैं। मैं इसको पाइपिंग से बनाऊंगी। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने आर्म होल को नापना होगा। तो हम इंची टेप को यहाँ रखेंगे। 1/2 इंच हमने जो निशान लगाया था इसको, क्योंकि ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके बगल बगल से इसको नापते जाएंगे। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच। तो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे अब। स्लीव्स कटिंग करने के लिए जो हमारा ये पार्ट बचा हुआ है, इसको हम फोल्ड करेंगे। पहले हम एक स्लीव्स की कटिंग करेंगे, उसको रख के हम दूसरे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए यहाँ से हमने जो आर्म होल नापा था वो 9 था और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमारी इतने में ये स्लीव्स आराम से बन जाएगी। इसको हम 11 इंच 10.5 राउंड कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको तिरछे में नापेंगे तो ये हमारा इसमें परफेक्ट हो जाएगा। स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमारी स्लीव्स लेंथ जो है वो है 6 इंच। तो ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है, इसलिए 1/2 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे, 1/2 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमें 7 इंच पर इसकी कटिंग करनी होगी। तो पहले हम कपड़े को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं यहाँ से। अब इसके बाद हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच की हमारी आस्तीन इसमें कंप्लीट होगी।
एक निशान हम यहाँ लगाते हैं और एक निशान हम यहाँ लगाते हैं और इन दोनों निशानों को सीधा कर देते हैं। फाइव इंच से जब भी हम नीचे की स्लीव्स कटिंग करते हैं तो उसकी जो कैप हाइट है उसको हम 3.5 इंच पर ही कट करते हैं। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। क्योंकि ये हैवी चेस्ट का है इसलिए हम इस पे 3.5 पर ही निशान लगाएंगे। इसको हम 3.5 पे डाउन किया है। इसके बाद जो हमारा आर्म होल हमने नापा था बैक पार्ट से वो 9 इंच आ रहा था, तो हम इसको तिरछे में यहाँ रखेंगे इस लाइन को और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा 9 इंच कहाँ पे आ रहा है। हमारा 9 इंच यहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद 1.5 इंच हमारा मार्जिन। नीचे हम मोहरी का निशान लगाएंगे। इसकी मोहरी जो है वो है स्लीव्स बॉटम 7 इंच, तो हम यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच इसके आगे मार्जिन का। इन निशानों को हम पहले मिला लेते हैं आपस में और यहाँ से भी हम इस निशान को मिला लेते हैं। अब स्लीव्स कटिंग करने के लिए यहाँ से हम लेंगे 2.25 इंच पे और यहाँ से हम 1 इंच अंदर की साइड लेते हुए और इस निशान को राउंड शेप देते हुए हम स्लीव्स की गोलाई देंगे। थोड़ा सा तिरछा ले जाए, इस तरह से हल्के हाथों से आप कटिंग करें। तो ये हमारा स्लीव्स की निशान लग चुका है। अब हम इसी पे इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो हमारा निशान है यहाँ पर भी हम एक कट लगा देंगे, क्योंकि ये जब हम सिलाई करते हैं तो हमें काफ़ी आसानी रहती है इस कट से कट को मिलाने में। एक निशान हम यहाँ सेंटर में लगाएंगे और यहाँ से हम आगे वाले पार्ट में थोड़ी सी गहराई देंगे, हल्के हाथों से इसको यहाँ पर मिला देंगे। करीब 1 इंच तक हम यहाँ से 1 इंच तक इसको ले जाके इसको कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसको रख के ही हम दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। अगर हमारी स्लीव्स में जॉइंट आता है तो हमें थोड़ा सा जॉइंट भी लगाना पड़ेगा, तो हम इसको रख के देख लेंगे कि ये किस हिसाब से हमारी बैठेगी। तो यहाँ से हम इतना करके और आगे इसमें जॉइंट लगा देंगे। तो पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं जितना हमारा निकल रहा है। क्योंकि ये अस्तर का थोड़ा कपड़ा कम था, अगर आपका कपड़ा प्रॉपर हो तो हो सकता है कि आपको इसमें जॉइंट ना लगाना पड़े, लेकिन अगर कपड़ा कम होता है तो हम इसमें बीच में जॉइंट लगा लेते हैं। अब हमारा इतना पार्ट कम है इसमें, देखिए। अब हम इसको रख के कपड़े को सेट करके देख लेंगे। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं और जब हम सिलाई करेंगे तो हम इसका जॉइंट कर देंगे। तो आधा इंच अंदर रखते हुए, क्योंकि आधा इंच यहाँ से और यहाँ से दोनों में जॉइंट होगा, तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इनको मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करेंगे।
ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये हमारा स्लीव्स में आएगा बॉर्डर और एक बॉर्डर हमारा बैक में आएगा। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम इस पार्ट को अच्छी तरह से बिछा लेंगे जिससे कोई सलवट ना पड़े और इन पर रखकर अपने अस्तर को और इनकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट था। फोल्ड वाले साइड से फोल्ड वाले साइड को मिलाते हुए और हम इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है जिससे कटिंग करते जॉइंट करते समय इसमें हमारे कपड़ा छोटा ना पड़े। बड़ा होता है तो उसे बाद में कट कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट। ये हमारी बेल्ट। थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखकर कट करें जिससे हमारा कपड़ा छोटा ना हो। अब स्लीव्स कटिंग करने के लिए हम इन दोनों पार्ट को आराम से मिला लेंगे जिससे हमारा बॉर्डर प्रॉपर आ जाए। अब हम एक स्लीव्स को लेंगे जिसमें हमें जॉइंट नहीं लगाना क्योंकि हमारी पूरी स्लीव्स हैं। इसको हम इस तरह से बिछाएंगे जिससे हमारे बॉर्डर दोनों स्लीव्सों पे आ जाए। नहीं तो ये बॉर्डर हमारा कम पड़ जाएगा। अगर एक ही स्लीव्स में ले लेंगे तो दूसरी स्लीव्स में नहीं आएगा। इसलिए इसको इस तरह से बिछाएं और इसकी कटिंग कर दें। यहाँ पर और यहाँ पर हमारा कपड़ा कम है तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको रखकर हम यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। हम इसको इस तरह से रखेंगे कि हमारे चारों ही पार्ट निकल आए और जो एक्स्ट्रा होंगे हम उनको निकाल देंगे। तो दो पार्ट हमारे यहाँ जुड़ जाएंगे, दो पार्ट हमारे यहाँ जुड़ जाएंगे। जॉइंट वाला पार्ट है इसको हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है, इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे सारे ही पार्ट कट चुके हैं।
तो आपको मेरा कटिंग करने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी सिलाई वाले वीडियो में। राधे राधे।